बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर क्या कहते हैं सबसे ताजा आंकड़े। आरजेडी को एक बड़ा झटका आया है। इसके अलावा बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर क्या कहते हैं सबसे ताजा आंकड़े। जुलाई को 9 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव भी होने हैं। इसके लिए क्या ताजा आंकड़े हैं। 243 सीटों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार के, इस पर सटीक सर्वे यहां पर निकल कर आ चुका है। बता दें आरजेडी को एक बड़ा झटका यहां पर चुनाव से पहले लगा है, जो कि आरजेडी के 5 विधान परिषद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद क्या कहते हैं आंकड़े। बता दें बिहार में होने वाले विधान परिषद की 9 सीटों पर क्या कहते हैं ताज़ा आंकड़े। 25 जून को यहां पर इसके लिए नामांकन हुए और 6 जुलाई को इसके लिए वोटिंग होंगी और राज्यसभा के ही इसके रिजल्ट आ जाएंगे, वह भी आपको रिजल्ट दिखाएंगे। लेकिन ताज़ा आंकड़े यहां पर जो निकले हैं उसके मुकाबले आरजेडी और कांग्रेस को 4 सीटें कुल सीटों में से आ सकते हैं विधान परिषद के। वहीं बीजेपी और जेडीयू के लिए यहां पर 5 सीट आ सकते हैं। लेकिन 243 के लिए क्या कहता है सबसे ताज़ा आंकड़े। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है और इस प्रकार के आंकड़े यहां पर बनेंगे वह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बिहार के लिए जो है हाल ही में चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान है कि समय पर ही चुनाव हो सकते हैं। लेकिन चुनाव के जो प्रक्रिया है वह बदल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी समस्या यहां पर राज्यों को लेकर है। लोकसभा में तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन राज्यों में जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिली है उसके बाद क्या यहां पर बिहार में भी बीजेपी सरकार अपनी सीट बचा पाएगी या नहीं। गठबंधन के साथ इस पर क्या कहते हैं ताज़ा आंकड़े, वह भी आपको यहां पर दिखाएंगे। बता दें फिलहाल जो है यहाँ पर पोस्टरवार की जंग है और दोनों पार्टियों में लग चुकी है यह जंग, और जो गठबंधन है वह यहाँ पर एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं और कुछ बड़े मुद्दे भी बन सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है आरक्षण को लेकर होगा, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी का लगातार इस पर बड़े सवाल लगा रहे हैं और तैयारी दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी है। लेकिन बिहार में यहाँ कुछ बड़े मुद्दे बन सकते हैं, जिनमें आरक्षण, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, प्रवासी मजदूर, राज्य में जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है उसको लेकर काफी बड़े मुद्दे यहाँ पर विपक्ष लेकर उठा सकता है। तो बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार। बिहार की अगर बात करें तो आप गठबंधन किस प्रकार से होंगे, गठबंधन किस पार्टी के साथ जा सकते हैं, इस पर भी यहाँ पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में खबरें चलने लगी है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इस पर क्या कहते हैं सबसे बड़े ताज़ा आंकड़े। अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाते हैं तो आरजेडी एक मजबूत स्थिति में आ जाती है, यह यहाँ पर आंकड़े निकले हैं। लेकिन गठबंधन किसके साथ किसका होगा यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गठबंधन ही तैयार करेंगे बिहार के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार, क्योंकि गठबंधन से ही अब तक बिहार चल रहा है और आने वाले समय में यानी 2020 में जो चुनाव होंगे क्या वह गठबंधन के साथ ही बनेंगे या एक पार्टी को यहाँ पर बिहार में सरकार बनाने के आंकड़े तक जाएंगे। बता दें आपको कि बिहार में सबसे बेस्ट गठबंधन जो माना जा रहा है वह है कांग्रेस आरजेडी का। इसके अलावा कुछ और पार्टियां जो है महागठबंधन में शामिल होते हैं, उनकी सीट शेयरिंग को लेकर उनमें विवाद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन बता दें एनडीए के लिए यहाँ पर हाल ही में बीजेपी ने एक खबर जारी की है कि वह यहाँ पर जेडीयू के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या एलजेपी उनके साथ होगी, लेकिन एलजेपी ने पहले जो अपना साफ रुख किया था कि वह अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, इसलिए वह जेडीयू के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो दोस्तों 243 सीटों पर 122 सीटें पर पूर्ण बहुमत यहां पर मिल जाता है। लेकिन अब तक किसी भी पार्टी को 2005 से 2020 तक अपने दम पर सरकार बनाने के आंकड़े नहीं मिले हैं। 2015 में भी पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिली है। लेकिन क्या कहते हैं कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी का कामकाज कैसा है बिहार के लिए। बहुत अच्छा कहने वाले 27% है, अच्छा कहने वाले 36% है और सच कहने वाले 21% है, खराब कहने वाले 11% है, बहुत खराब कहने वाले 3% है। लेकिन 5 साल में नीतीश कुमार का काम कैसा रहा है, क्या आने वाले समय में कुछ और आंकड़े बनने वाले हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर हो, बेरोजगारी मुद्दा हो, यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो सर्वे था उसके आंकड़े दिखाते हैं। बहुत अच्छा कहने वाले 27% है, अच्छा कहने वाले 39% है और सब कहने वाले 21% है, खराब कहने वाले 10% है, बहुत खराब कहने वाले 2% है।
दोस्तों, क्या बिहार में बीजेपी को अपना चेहरा उतारना चाहिए? यह जो सवाल है, लेकिन बीजेपी के पास बिहार में अब तक कोई बड़ा चेहरा बीजेपी ने उतार नहीं पाया है, इस बार लोगों की राय है। लेकिन बिहार में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अगर आज की बात करें तो अगर आज चुनाव होते हैं तो बिहार में इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। काफी बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े जो है वह यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर कितनी सीटें आ सकते हैं? महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी शामिल है, और इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियां हैं, और पार्टियों को कितनी सीटें यहाँ पर आ सकते हैं? बता दें, यहाँ पर अगर आरजेडी की बात की तो आरजेडी 81 सीटों के पास यहाँ पर आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 38 सीटें आ सकते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 47 सीटें आने वाली हैं, और जेडीयू की बात करें तो 71 सीट बनने वाली है, और अदर के लिए कुर्सी जाते नजर आ रही है। यह कुछ बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपके हिसाब से बिहार में किसकी बनेगी सरकार, या एक पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के आंकड़े मिल जाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं।